मिनट को प्रधानमंत्री लैंड करके बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त सीधी आ रही है, तस्वीरें इस वक्त सीधी आ रही है। माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर निकलते हुए हाथ जोड़ा उन्होंने। सबसे पहले जैसे ही वो विमान के दरवाजे से बाहर निकले, हाथ जोड़ते हुए बांग्लादेश की भूमि पर जब वो अब कदम रख रहे हैं, अभिनंदन उन्होंने किया। और उनके स्वागत के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त ढाका एयरपोर्ट से हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, मास्क उन्होंने पहना। विमान से उतरने से जब पहले वो मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरे विश्व में एक संदेश दिया है, देखिए एक बार फिर से वो मैसेज देते हुए मास्क पहले पहना। और अब देखिए, फूल देकर के स्वागत उनका किया जा रहा है। बांग्लादेश की उनकी समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद वहां पर पहुंची उनकी अगवानी के लिए, और अब उन्हें फूल देकर के स्वागत उनका कर रही है। हाथ जोड़कर उनके अभिनंदन, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी जो पूरा डेलीगेशन है वो वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इस वक्त अब आगे बढ़ते हुए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, क्या ये जो खास दिन बांग्लादेश के लिए है, जब स्वर्ण जयंती समारोह बांग्लादेश में मनाया जा रहा है, और ऐसे मौके में जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो ये बहुत ही खास तस्वीरें अपने आप में जो कई संदेश देती है। और अभिषेक कपूर हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। अभिषेक जी, वो सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, और शेख हसीना खुद उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहुंची हैं। उनको फूल दिए गए, गुलदस्ता दिया गया, और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। देखें कि ये अपने आप में दिखाता है कि बांग्लादेश भी किस गंभीरता से महत्व देता है भारत के साथ अपने संबंधों को। शेख हसीना प्रधानमंत्री जो हैं बांग्लादेश की, वो खुद पहुंची हैं। और जब नेशनल परेड ग्राउंड पे प्रधानमंत्री दोपहर को करीब 4 बजे जाएंगे, 5 बजे, उस समय भी वो उनको वहां नेशनल परेड ग्राउंड पे रिसीव करेंगी। और उसके बाद राजकीय भोज उन्होंने प्रधानमंत्री के आतिथ्य में शाम को रखा है, करीब 7:30 बजे बांग्लादेश ढाका के टाइम के हिसाब से। तो प्रधानमंत्री वहां भी अपनी उपस्थिति रखेंगे। और Guard is ready for inspection, Your Excellency. तो ढाका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। 19 तोपों की सलामी बांग्लादेश में दी जाती है, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं, और 19 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी। और प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत वहां पर किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, और उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए खुद शेख हसीना वहां पर मौजूद। और जैसे ही प्रधानमंत्री विमान से उतरे, फूलों का गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया, और
जिस तरीके से इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत ही खास ये संदेश देती हुई तस्वीरें। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कपूर लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, भारत का जो योगदान बांग्लादेश की आजादी में रहा है, उसके बाद आज जब अपना स्वर्ण जयंती कार्यक्रम बांग्लादेश मना रहा है, और ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना बांग्लादेश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आजादी की आपने बात की उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा भारत का था ही, उसके पूरा एक इतिहास है। हमने जैसे मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, मुक्ति वाहिनी का ट्रेनिंग हुआ सिक्किम के पहाड़ों में, जंगलों में, उड़ीसा के पहाड़ जंगलों में, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने। एक बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन में अगस्त 1975 में उनकी हत्या की गई, पूरे परिवार की। शेख हसीना उनकी बेटी हैं, वो आज हैं क्योंकि वो उस समय लंदन में अपनी पढ़ाई कर रही थी अपनी बहन शेख रेहाना के साथ, और आज वो देश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश का उसके बाद थोड़ा मुश्किल समय रहा है, जिसमें डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था। जो पाकिस्तान शायद उसके पीछे रहा हो, सेना ने अपने हाथ में सरकार ली है काफी लंबे समय यहाँ पे, पर पिछले 25 साल से एकदम मजबूत लोकतंत्र ने जड़ें जमाई हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश का विकास हुआ है। शेख हसीना ने पिछले 15 साल से अपना उसमें एक रोल प्ले किया है। आपने देखा जाए तो शेख हसीना का होना दिखाता है कि बांग्लादेश जो है वो भूला नहीं है 1971 की उस खूनी जंग को, जिसको लड़के उनको आजादी मिली थी। शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के खड़ा पाकिस्तान की सरकार उस समय की, और उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ढाका एयरपोर्ट से, जहां गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। बांग्लादेश के ढाका से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए। तो ढाका एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर, पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर यहां दिया गया, शानदार स्वागत उनका किया गया, और खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां पर मौजूद हैं। और ये जो दोस्ती की मिसाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो वाकई संदेश कई देती है। जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, और जब बांग्लादेश आजादी की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर वहां निमंत्रण दिया गया, और प्रधानमंत्री ने भी चुनाव किया बांग्लादेश का अपने कोरोना काल के बाद पहले विदेश दौरे के लिए। ये अपने आप में संदेश है। और देखिए, डेलीगेशन से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ साथ उनकी समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना भी वहां पर मौजूद है। ढाका एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के अपने कार्यक्रमों के लिए यहां से रवाना होंगे। वो वहां पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने उनका स्वागत किया, और अब यहां से अपने अगले कार्यक्रम के लिए वो रवाना होंगे। शहीद स्मारक, यहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा है, ये कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जिसका जिक्र करते हैं, उन्होंने पहले भी बोला है कि एक मजबूत पिलर प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को इसके लिए बताया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पड़ोसियों को जो प्राथमिकता दी जाएगी वो भारत की सबसे बड़ी कूटनीति है। और इसी को लेकर के जब कल शाम उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के साथ हमारी साझेदारी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण पिलर है, और इसे हम आगे और भी गहरा और विविधतापूर्ण बनाने को लेकर के संकल्पित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की शानदार विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करेंगे, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री खुद वहां पर इस वक्त है। और देखिए, अब वो एयरपोर्ट से रवाना होंगे, आगे शहीद स्मारक प्रधानमंत्री जाएंगे, और वहां जाकर के शहीदों को नमन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच पीएम मोदी और पीएम शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें सैन्य सहयोग को लेकर खास तौर पर
चर्चा भी की जा सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग की शुरुआत 5 साल पहले ही हो गई, लेकिन अब इस साझेदारी को तेज गति से आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी बातचीत की जाएगी। आगे कई प्रोजेक्ट्स पर भी सहमति बनेगी। स्वास्थ्य से लेकर संपर्क मार्गों तक दोनों ही देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में काम किया जाएगा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ढाका एयरपोर्ट पर, जहां हम दिखा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कपूर लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं, वो तस्वीरें दर्शकों को हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब यहां से आगे प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों से क्या संदेश बाहर निकलते हैं, कितने मायने उनके, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कार्यक्रम जैसा मैंने थोड़ा सा मैं रूपरेखा दे रहा था, प्रधानमंत्री निकल के तुरंत जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसमें जाएंगे, जो शहीदों का स्मारक है 1971 की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई का और संग्राम जिसे कहते हैं यहाँ पे, और वहां पे जाके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 4 बजे ये नेशनल परेड ग्राउंड है यहाँ पे, जहाँ पे राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें वो बांग्लादेश के नागरिकों को संबोधित करेंगे। वहां पे प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद दोनों की उपस्थिति होगी और बहुत बड़ा कार्यक्रम है वो मैदान में। और उसके बाद प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अनावरण करेंगे, उसका समर्पित करेंगे, जिसमें जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और भारत के राष्ट्रपिता बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बंगबंधु मुजीबुर रहमान के को समर्पित है वो प्रदर्शनी। और बाद में एक राजकीय भोज के साथ उनका आज के दिन का अंत होगा। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो आप समझौतों की बात कर रही थी वो कल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री 2 मंदिरों का भी दौरा करेंगे। इस तरह का उनका पूरा ये जो दौरा है 2 दिन का वो। जी अभिषेक जी, आगे भी आपके जरिए जानकारी हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।